हर किसान जो बहुत मेहनत करके अपनी फसल तैयार करता है और जब फसल तैयार होने के बाद उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि मुझे इसका क्या मिलेगा। हम लोगों ने खेती को अपनी मूंछ की लड़ाई बना लिया। हाँ जी, सही है। हर किसान का कहना है मेरे पिंड में मुझसे ज़्यादा झाड़ किसी का ना आए, चाहे कितनी भी लागत लग जाए। सही है। और डॉक्टर साहब तुसी दस्यो की डालना है, कब कब डालना है, मैं डाल दूंगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास स्पेशल हैं। जैसे आप देखते हैं किसी जगह का आम है, कहीं का अमरूद है, जैसे आगरा का पेठा है, जैसे अलीगढ़ का ताला है, जैसे आप देखेंगे कांगड़ा की चाय है, या कोई नक्काशी महिलाएं करती हैं इस पे, फुलकारी आपकी पंजाब की फुलकारी है। ये स्पेशल हैं और क्षेत्र विशेष से हैं। तो बासमती दे रेटां नूं लैके दिक्कत हैगी आ कि बासमती का प्राइस कभी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। फार्मर मंडी में फसल लेके आता है, व्यापारी उसको खरीद लेता है, वो एक्सपोर्टर बना हुआ है, उसको निकाल के कहीं और कंट्री में लेके जाना है प्रोसेस करके। लेकिन इसका रेट की फ्लक्चुएशन क्या होती है, इसको बढ़ाया घटाया कैसे जाता है, कौन सा फैक्टर इसमें इफेक्ट करता है? देखिए, यही एक सबसे हॉट क्वेश्चन है, क्योंकि हर किसान जो बहुत मेहनत करके अपनी फसल तैयार करता है और जब फसल तैयार होने के बाद उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि मुझे इसका क्या मिलेगा, जी जान से लगा रहता है। लेकिन आप सब जानते हैं बासमती एक स्पेशल राइस है, ये पूरी दुनिया में किसी पे नहीं है। दुनिया में सिर्फ हमारे पास ये है और थोड़ा सा भाग पाकिस्तान का है जिसमें उसके केवल 13 जिले आते हैं। और हमारे यहाँ भी पूरे देश में नहीं है, केवल 7 स्टेट है, और 7 स्टेट भी पूरे नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, ये 5 स्टेट तो पूरे आते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 3 जिले, जिनमें जम्मू, कठुआ, सांबा, और उत्तर प्रदेश के 30 जिले जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है, केवल पूरी दुनिया में यही एरिया चिन्हित है जहां हम बासमती की खेती कर सकते हैं। अब पूरी दुनिया में कोई भी चावल खाना चाहता है, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, या विदेशों में बैठे, उसकी पहली चॉइस होती है बासमती मिले, चाहे महंगा मिले लेकिन बासमती चाहिए। तो ये एक स्पेशल राइस है। अब रेट की जहाँ तक बात आती है, जब ये इंटरनेशनल ज़्यादा जाता है तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम में कमी है कहें, या हमारे यहाँ आज़ादी ज़्यादा है। मैं किसान हूँ, मेरी जो मर्जी है मैं वो वैरायटी और जितने, हाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ, मैं खुद तय करता हूँ कि मैं क्या लगाऊँ। अब एक साल यदि बासमती का रेट ज़्यादा हो गया, या 1121 का ज़्यादा हो गया, या 1509 का ज़्यादा हो गया, तो नेक्स्ट ईयर सारे के सारे किसान कोशिश करते हैं कि उसी वैरायटी को लगाएं। देखिए, पूरे वर्ल्ड में मार्केट तो एक निश्चित है कि लगभग इतनी मार्केट है, एकदम से उसमें जंप नहीं ले सकते, खाने वाले उतने ही हैं, खरीदने वाले उतने ही हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमारे पास इतनी मार्केट है और इतना हम पैदा करते हैं। सीधे सीधे डिमांड और सप्लाई की बात सबसे पहला फैक्टर है। तो एक तो उसकी वजह से कभी कभी कोई वैरायटी ज़्यादा लगती है और डिमांड उसकी उतनी ही है या कम हो गई, तो रेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण बहुत हैं। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में उथल पुथल मची हुई है। कभी ईरान का अमेरिका का झगड़ा सामने आता, ईरान हमारा सबसे ज़्यादा चावल लेने वाला देश रहा है, लेकिन अभी हम देखें तो ईरान में बहुत कम जा रहा है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर हैं उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं है, वो हमें पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारे एक्सपोर्टर्स को भी ये डर रहता है कि मैंने भेज दिया और फंस गया तो और ज़्यादा नुकसान है। तो एक ये भी कारण है, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि कभी हमें पेस्टिसाइड, जैसे यूरोप का मैं आपको बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यूरोप में हम करीब करीब 10% बासमती का एक्सपोर्ट करते थे, और ये जो यूरोप में माल जाता है वो सबसे महंगे रेट में जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1401 PV1 या हमारी जो ट्रेडिशनल वैरायटी रही हैं जैसे तराबड़ी है, 386 है, 370 है, इस तरह की वैरायटीज़ की मांग ज़्यादा है और इसका पैसा भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन पेस्टिसाइड्स के अंश ज़्यादा मिलने की वजह से, क्योंकि उन्होंने भी ये
आप देखें एक इंटरनेशनल भी पॉलिटिक्स और ट्रिक्स चलती हैं, तो कई पेस्टिसाइड्स का जो एमआरएल था, मान्य स्तर था, उसको कम कर दिया गया। हाँ, तो उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा 9% से हम 3 और 4% पे आ गए, वो सारा बिजनेस पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत कम है। क्या कारण है, वहाँ क्यों कम है? लोग ज़्यादा अवेयर हैं या गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्टली है, क्या सिस्टम है? मैं बड़ा स्पष्ट बात करूँ, बासमती हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 3 प्रमुख राज्य हैं। और ईश्वर की विशेष कृपा है, यहाँ के किसान देश के बाकी किसानों से काफ़ी ठीक हैं, नॉलेज में भी, मेहनत में भी, जी जान से, और इकोनॉमी में भी। अब इकोनॉमी जब बढ़ती है, मैं एक बिल्कुल गरीब सा हूँ और फिर मुझ पर एकदम से थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा पैसा आता है, तो मेरे अंदर अच्छाई भी आती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर बुराइयां भी आ जाती हैं। हो सकता है मैं गलत दिशा में भी चला जाऊं। इसको सीधे वे में लेने की ज़रूरत है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हम लोगों ने खेती को अपनी मूंछ की लड़ाई बना लिया। हाँ, सही है। हर किसान का कहना है, मेरे पिंड में मुझसे ज़्यादा झाड़ किसी का ना आए, चाहे कितनी भी लागत लग जाए। और डॉक्टर साहब तुसी दस्यो की डालना है, कब कब डालना है, मैं डाल दूंगा, लेकिन झाड़ चाहिए। हम लागत ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए पेस्टिसाइड्स का प्रयोग भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उपज भी ज़्यादा लेते हैं। हमारे यहाँ कोई भी किसान आप देखेंगे 1 किले में 20 क्विंटल से कम तो कोई बासमती नहीं लेता। हम इसके ऊपर जनरली बात कर लेते हैं कि 11-21 है, 16-17 क्विंटल उसका एवरेज है, लेकिन फार्मर 25 क्विंटल तक भी ले जाते हैं। मैं वही बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपने पूछा पाकिस्तान में क्यों कम है। हम 25 क्या 30 कुंटल तक हम बासमती 1 किले में निकालते हैं। और यदि पाकिस्तान के आप उन शहरों को देखें, उन गाँवों को देखें, तो वहाँ आपको ईल्ड उसकी मिलेगी 10 से 12, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 कुंटल। वैरायटी यही है, वैरायटी लगभग इसी तरह की है। उनकी वैरायटीज़ अलग हैं, हमारी अलग हैं। वो बात अलग है कि कुछ हमारे सीड भी वहाँ जैसे भी पहुँचे हैं तो वो भी चलता है, लेकिन उनकी उपज कम है, वो खर्चा कम करते हैं, या मैं कहूँ उनके पास थोड़ी सी उतनी समृद्धता नहीं है, इसलिए भी वहाँ पेस्टिसाइड्स का यूज़ काफ़ी कम है, प्रोडक्शन भी वो कम ले पा रहे हैं, मात्रा भी कम है। और ईश्वर से ये जो ज़मीन हमारी पंजाब की जो थोड़ा सा भाग उधर है, उसी में केवल पैदा होती है, तो इसलिए उन्होंने यूरोप की मार्केट को काफ़ी कैप्चर किया। चलो इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड अप कर देता हूँ इसी टॉपिक के मतलब कि इंडिया टोटल कितना प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान टोटल कितना प्रोड्यूस करता है? एक्सपोर्ट तो दोनों करते हैं, खुद भी खाते हैं। देखिए पूरी दुनिया में बासमती, क्योंकि हम 2 ही देश हैं, तो 70 से 75% तो इंडिया का पार्ट है इसमें। हाँ जी, और 25% के करीब केवल पाकिस्तान का हिस्सा है। एक्सपोर्ट में भी, प्रोडक्शन में भी। प्रोडक्शन बल्कि उनका और कम है, क्योंकि हमने ये जिले तो गिनाए, ये जीआई में आ गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सब जगह बासमती नहीं होती। जैसे कि आपने अभी बात कर भी रहे थे कि पंजाब में भी सारे ज़िलों में नहीं होती। हाँ, क्योंकि बासमती एक ऐसी चीज़ है, ये कहीं भी आप ग्रो करेंगे तो वो क्वालिटी नहीं बनेगी। इस एरिया का, हिमालय की फुटहिल्स का ये जो एरिया है, यहाँ पर जो नदियाँ हैं, उन नदियों का पानी, यहाँ का वाटर पानी, यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी और कटाई का समय, मेन तो वही डिपेंड करता है। यस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको बासमती की क्वालिटी बनाएंगे। आप आज अमृतसर में बैठे हैं, गुरदासपुर की बासमती, अमृतसर की बासमती को आप देखेंगे, कोई तोड़ नहीं है। इससे आगे और आप आरएसपुरा, हमारे जम्मू की बासमती देखेंगे, बहुत बढ़िया है। इसी तरह से हम नीचे को चलेंगे तो कुछ कुछ पॉकेट्स में हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, कुछ पॉकेट्स में थोड़ी कम अच्छी आती है, लेकिन बासमती जो जीआई एरिया है, सभी जगह पर बहुत अच्छी पैदा की जा सकती है। हाँ, यदि आप इस बीज को इस एरिया के बाहर ले जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि साहब हम अपने यहाँ लगाना चाहते हैं, कोई आंध्रा से, कोई कलकत्ता से, अलग अलग, आप ग्रो कुछ वैरायटीज़ को पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं ले सकते।
ना वो क्वालिटी बनेगी, ना वो एरोमा आएगा, ना वो खुशबू आएगी, ना वो माउथ फील आएगा, ना वो चबाने में जो एक फील आता है वो आएगा। ये जो स्पेशल कैरेक्टर हैं ये इसी एरिया में आएंगे। इसी पार्ट में एक और सवाल को शिफ्ट कर देते हैं कि जीआई टैग नॉर्मल तो समझ आ जाता है, लेकिन ये बनता कैसे है? स्टेट्स भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, भाई हमको भी दे दो, हमारे फार्मर भी लगा दें। यहाँ नेचुरली लगा रहे हैं, अनरिकमेंडेड तो लगा रहे हैं, अनऑफिशियली लगा रहे हैं। जैसे राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है, या कहीं महाराष्ट्र में भी लगा रहे हैं, एमपी में भी लगा रहे हैं। ये इसको एक स्टैंडर्डाइज करने में कौन कौन से फैक्टर क्या देखा जाता है, कैसे जीआई टैग मिलता है? देखिए, जीआई का मतलब है जैसे पेटेंट होता है ना, ऐसे जीआई है। आपने कोई एक कार बनाई, आपने अपने नाम से उसको रजिस्टर कर दिया, तो अब ये अधिकार सिर्फ आपका है क्योंकि आपने बनाई है कि ये कार आप ही बेच सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास स्पेशल हैं। जैसे आप देखते हैं किसी जगह का आम है, कहीं का अमरूद है, जैसे आगरा का पेठा है, जैसे अलीगढ़ का ताला है, जैसे आप देखेंगे कांगड़ा की चाय है, या कोई नक्काशी महिलाएं करती हैं इस पे, फुलकारी आपकी पंजाब की फुलकारी है। ये स्पेशल हैं और क्षेत्र विशेष से हैं, और ये आज से नहीं है, ये बहुत समय से चले आ रहे हैं। तो जीआई में यही देखा जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष की कोई स्पेशल चीज़ है जिसकी हिस्टोरिक एविडेंस है, यानी कि उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो नेचर की वजह से ही वहाँ है, या आपकी कला है, एक क्षेत्र विशेष की कला है। तो ये बोल सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट अपने तरीके से, कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको बना नहीं, ये तो नेचुरल है। बस हम रजिस्ट्रार के यहाँ ये क्लेम करते हैं कि साहब ये हमारे यहाँ का है और हमने ये इसकी एविडेंस है, इतने सालों से ये होता आ रहा है, इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। तो वो जो आप क्लेम करते हैं वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि सारे दुनिया के सभी देश इसमें आपको आपत्ति भी दे सकते हैं। कोई देश कह सकता है कि साहब हम भी ये करते हैं, तो वो फिर अपने साक्ष्य लाएगा, हम सब अपने साक्ष्य लाएंगे, और फाइनली जो रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से जो आपको उसका ऑर्डर मिलेगा उससे तय होगा कि ये जीआई किसका। जैसे आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं दूं, रसगुल्ला पर बंगाल भी क्लेम करता है और उड़ीसा भी, तो उसके जीआई का एक इसी तरह का बहुत सारी जगह क्लेम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए साक्ष्य भी चाहिए, जो हकीकत है वो आएगी तभी जीआई आपको मिलेगा। इसलिए यही एरिया बासमती का है, इसके अलावा आप बासमती कहीं नहीं कर सकते। लेकिन सर मैं एक और क्वेश्चन इसमें और ऐड अप करना चाहूँ कि जीआई टैग तो इंडिया लेवल का है। अगर पूरे विश्व में देखा जाए कि बासमती तो फिलीपाइन, धान तो फिलीपाइन में पैदा होता है, चाइना में पैदा होता है, और कंट्री में भी पैदा होता है, वहाँ पे बासमती हो नहीं सकता, जहाँ क्वालिटी नहीं बन सकती, क्या दिक्कत क्या है? मैंने आपको बताया, चाहे हम इंडिया के अंदर ही बासमती का या किसी भी चीज़ का जीआई ले रहे हैं, लेकिन उस पर पूरी दुनिया से आपत्तियाँ ली जाती हैं। मान लीजिए अमेरिका कहता है उसका बासमती है, तो वो भी इसमें अपना दावा प्रस्तुत करता है। तो हुआ इंडिया में, लेकिन इस पर दावे आपत्ति पूरी दुनिया से लिए गए हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया है कि हम इन जीआईस को अलग अलग जगह पर भी रजिस्टर करा दें। तो अभी हमने एपीडा ने यूरोप में बासमती के जीआई को रजिस्टर करने के लिए पहल कर दी है, और भी कई जगहों पर जहां हमें आवश्यक लगता है हम उसको कर रहे हैं। तो ये अगर टैग इंडिया की तरफ से दिया जाएगा, हाँ, नहीं, वो इंटरनेशनल उस कंट्री में भी वो रजिस्टर हो जाएगा, फिर दूसरे कंट्री में भी रजिस्टर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। सर